हुए व्यक्ति को गलत बोलना, दुर्वचन बोलना, अपने अहंकार में आकर के, तो क्या होगा? दरिद्रता आ जाएगी जीवन में। और ठाकुर जी को ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अखरती हैं महाराज। तो को पैसा को कमाना है, अभी बताते हैं। दुख मिलेगा सुख मिलेगा ये भगवान के हाथ में। जन्म है या मरण है ये आपके हाथ में नहीं है। कितने लोग हैं जिनके दरवाजे पर अगर कोई आ जाए तो दुत्कारते हैं, दरिद्र हो जाएंगे ऐसे लोग। कभी भी किसी को दुत्कारना नहीं चाहिए। भगवान ने अगर सामर्थ्य दी है तो दीजिए, नहीं दिया है तो पैर पकड़ करके हाथ जोड़ दीजिए, मेरे पास कुछ नहीं, हम भी आपकी तरह कंगला हैं, इसलिए आप कहीं अन्यत्र जाइए। अगर भगवान ने दिया है तो सही समय पर उसका सदुपयोग करो, कंगाली नहीं लेनी चाहिए कभी। सही समय होता है तभी चीजें आती हैं। रात्रि के समय अगर गुड़ रख दोगे ना तो मक्खियां नहीं आएंगी, लेकिन दिन में रखिए हजारों की संख्या में आ जाएंगी। सही समय पर अगर लोग आ रहे हैं आपके जीवन में तभी आएंगे जब आपके पास कुछ है, और है तो आप धीरे धीरे अच्छे सत्कर्मों में दीजिए। दुत्कारना कभी नहीं चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है जितनी है उतना करिए। कोई ज्यादा अधिक मांग रहा है और आप पे जबरदस्ती कर रहा है तो वो उसका अपराध है। आप अपनी ओर से अपनी सामर्थ्य रख दीजिए। लेता है तो ठीक, नहीं लेता है तो उसका आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आए हुए व्यक्ति को गलत बोलना, दुर्वचन बोलना, अपने अहंकार में आकर के, तो क्या होगा? दरिद्रता आ जाएगी जीवन में। और ठाकुर जी को ये छोटी छोटी चीजें बड़ी अखरती हैं महाराज। तो को पैसा को कमाना है, अभी बताते हैं। स्वरूप का गुमान है, अभी बताते हैं। अरे तनिक सा भी अहंकार होता है तो ठाकुर जी छीन लेते हैं। एक बहुत बड़े गायकार हुए, मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद गूगल करके देख लेना। तो उनको अहंकार हो गया, उनके समान, हमारे भारत के ही थे, उनके समान गायकी के क्षेत्र में इतना बड़ा धुरंधर कोई नहीं था महाराज, अद्भुत। पर उनको अहंकार हो गया, मेरे जैसा कोई गाने वाला नहीं पूरे भारतवर्ष में। तो उनके गले में कैंसर रोग हो गया। अहंकार के चलते उन्होंने कई जो उनको सिखाने वाले लोग थे उनके प्रति भी उन्होंने अपमान कर दिया। जब आप ऐसे कार्य करते हैं अहंकार से तो फिर कर्म उसका परिणाम देता ही देता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप गाइएगा मत, नहीं तो आपके जीवन, गाना तो बहुत दूर की बात, आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने 2 से 5 वर्ष मध्य प्रदेश के देवास में बिताए। और यही वो समय था जब वो केवल मनोरंजन लोगों का करके सुनाते थे पूर्व में। और वो 5 वर्ष जो उन्होंने एकांत में बिताए, ऐसे संतुलित जगह पर ही उन्हें रहने की मिली थी। डॉक्टरों ने कहा था कि ऐसी जगह पर रहो जहां संतुलन रहे, ज्यादा गर्मी ज्यादा ठंड ना हो। तो 5 वर्ष तक उस जगह पर रहे और रहने के बाद वहीं पर उन्हें बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन हुआ। वहां से उन्हें निर्गुणी भजन उनसे सीखे और उन्हीं के भजन गाने का निर्णय लिया कि मैं आज के बाद, अब तक वाणी संसार को रिझाने के लिए गाई थी, अब मैं भगवान के लिए गाऊंगा। अगर मेरा गला चला, मैं ठीक हुआ तो। अब विश्वास नहीं मानोगे, वो 2 से 3 वर्ष में वो बीमारी कहाँ गायब हो गई। उन्होंने आजीवन तक केवल और केवल भगवान के ही भजन गाए। उसके अलावा उन्होंने किसी का भजन, लोग बोलते थे उनको ऐसा गाओ, वो कभी नहीं गाते थे, सिर्फ निर्गुणी भगवान के ही भजन गाते। तो याद रखिए, जब हमको अहंकार हो जाता है मेरे पास ये है, तो ठाकुर जी को छीनते में देर लगती है क्या? लाभ हानि जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ, ये आपके हाथ में नहीं है। लाभ मिलेगा हानि मिलेगी परमात्मा के हाथ में, दुख मिलेगा सुख मिलेगा ये भगवान के हाथ में। जन्म है या मरण है ये आपके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। 6 चीज भगवान ने अपने हाथ में ले रखी है। ये 6 चीज में से एक भी हाथ में होती ना तो हम मनुष्य ईश्वर बने होते, अपनी ही मंदिर बनवा के पूजवा रहे होते। पर ये 6 चीज संतुलन के लिए भगवान ने अपने हाथ में ली। यहाँ माता से कहा, माँ गुरुजनों के पास जाकर सत्संग श्रवण करो, इससे मन शुद्ध होगा।